नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जिस हिसाब से आजकल जो है शुगर की बीमारी बढ़ चढ़कर आगे से आगे निकल रही है और दिन प्रतिदिन हमारा समाज जो है दोस्तों ये ऐसी बीमारी है, इसको मीठा पॉइजन बोल सकते हैं। ये हमारे या लोगों को ये दिन प्रतिदिन खोखला कर रही है और जिस तरह से ये बीमारी बढ़ रही है लोगों के अंदर, दोस्तों आने वाले समय के अंदर पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको वो चीज़ बताऊंगा जिससे ये बीमारी जो है जड़ से ख़त्म आप कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी जो स्टमक है, अमाशय है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट जब वो कन्वर्ट करता है खाना, तो कार्बोहाइड्रेट को जो इंसुलिन है वो परिवर्तित करता है ऊर्जा में। जो हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है वो इंसुलिन के द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों, यहाँ से जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दवाई आपको इफेक्टिव रहेगी और वो क्यों रहेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, दोस्तों, जब कभी किसी को शुगर का रोग होता है तो उसका जो नाभि वाला एरिया है उसको हम सोलर प्लेक्स बोलते हैं और ये अग्निकुंड है। जब कभी इस अग्निकुंड में बहुत ज़्यादा, यानी कि नाभि के जो इसको सोलर प्लेक्स बोलते हैं, जब कभी इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, जो हीट है, या कम हो जाएगी, हम दोनों ही परिस्थितियों में बीमार हो जाएंगे। और जब किसी को भी शुगर होती है दोस्तों, तो ये पहले बिगड़ती है और इस ग्लैंड का या इस केंद्र का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन को पचाने का होता है। अब ये समझ लीजिए कि जिस तरह हम जैसे खाना बनाते हैं तो नीचे आग जलाते हैं, फिर किसी पात्र में, कढ़ाई में या पतीले में जो भी हम दाल सब्जी बनाते हैं वो बनाई जाती है। तो कहने का मतलब है कि यह आपका चूल्हा है और चूल्हा जो है उसके अंदर गैस अपना आग जली है और आपका खाना तभी पकेगा अगर उसके अंदर आग है। अगर आप बिना बिना आग जलाए बर्तन को वैसे ही चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो आपका जो खाना है वो नहीं बनेगा। इस करके मेरा कहने का भावार्थ ये है कि इस बीमारी से आप जड़ से निपट सकते हैं। इस अग्नि को आप जो है बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जब ये ठीक हो जाएगी, आपका पैनक्रियाज भी ताकतवर होगा, वो प्रॉपर रूप से क्या करेगा, इंसुलिन छोड़ेगा। जितनी आपके जो कार्बोहाइड्रेट आपके भोजन से अंदर बना है उसको वो सारे को कन्वर्ट करेगा ऊर्जा में। और जब ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों को जो शुगर की वजह से कई बार अंग कट जाते हैं, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है, यादाश्त जो है उसकी कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और आप लोग मोटे तौर पर तो सभी लोग जानते हैं कि ये किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है शुगर। दोस्तों, पुराने ज़माने में भी ये बीमारियाँ होती थी। बहुत सारे आजकल जो वीडियोज़ शुगर के ऊपर हैं, लेकिन दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों का ट्रीटमेंट करूं या बहुत सारे लोगों को दवाई दे सकूं। ना इतनी हमारे पास बनती है, ना हम कभी बना पाएंगे, क्योंकि ये जो हम दवाई तैयार करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इस दवाई को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं आज इसको बना करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा हूं, लेकिन ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आने वाले सालों में या पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये चीज़ चलती रहे, आप इस चीज़ को सीख सकते हैं और बना सकते हैं। हाँ, तरीका थोड़ा कठिन होता है, लेकिन है भी इजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बनाने में जो है मेहनत ज़्यादा है। दोस्तों, हमने हर तरह का जो नुस्खा है वो प्रयोग में किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो क्या है, दो चीज़ें हैं, गिलोय और दारू हल्दी। इसका
अलग अलग से भी घन बनता है। जैसे अकेले गिलोय का भी आप घन तैयार कर सकते हैं, और दारू हल्दी को मिक्स करके भी आप इसका घन तैयार कर सकते हैं। यानी कि ये घन कैसे बनाया जाता है, ओरिजिनल घन आप कैसे बना पाएंगे, और ये भी बताऊंगा कि आपको जो फैक्ट्रियों से घन बन के आता है, सत बन के आता है, या उसका पाउडर बन के आता है, वो क्या होता है, ये अगले वीडियो में पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसके लिए आप जैसे ये जो होता है दोस्तों, गिलोय जो होती है वो स्वाद में कड़वी होती है। कड़वी चीज़ जो है पेनक्रिया हमारे पेनक्रियाज जो है उसकी खुराक है कड़वी चीज़। तभी मैक्सिमम लोग जो हैं वो कड़वी चीज़ें खाते हैं। कोई भी कड़वी चीज़ है शुगर के ऊपर हमेशा मार करेगी। लेकिन दोस्तों, शुगर तो आपको कड़वी चीज़ खाने की वजह से कम हो गई, लेकिन हमें वो भी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कम हो गई, लेकिन हम जो है अपने पेनक्रियाज को कैसे मजबूत करें, हमारे सोलर प्लेक्स की अग्नि जो है वो कैसे ठीक हो। अब ये जो गिलोय है दोस्तों, इसके अंदर एक खास चीज़ है, क्या है, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है। और जब अग्नि तत्व आपका ठीक आएगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, आपका पेनक्रियाज को ताकत मिलेगी, पेनक्रियाज के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा ज़्यादा, और नेचुरल तौर पर वो व्यक्ति हो ठीक हो जाएगा। वो चाहे टाइप 1 का हो, चाहे टाइप 2 का हो। टाइप 1 में दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे परहेज नहीं करते। और ये जो होती है टाइप 1, इसमें क्या होता है कि ऑटोइम्यून सिस्टम जो है उल्टा चलता है, जो बीटा सेल को नुकसान पहुंचाते हैं, और जिसकी वजह से जैसे जितना बीटा सेल किसी बच्चे के अंदर, किसी भी टाइप 1 पेशेंट के अंदर बीटा सेल जो है वो ख़त्म होते जाएंगे। नेचुरली ही जो बीटा सेल हैं वो इंसुलिन बनाते हैं, तो जो सेल जो है वही ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर इंसुलिन कहाँ से बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो आपका ऑटोइम्यून सिस्टम सीधा हो जाता है तो कोई भी टाइप 1 वाला भी ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोग जो हैं भस्म यूज़ करते हैं, कोई भस्म यूज़ ना करें। इसमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा परहेज़ करना पड़ेगा। और ये बीमारी जो है, अगर आप संयम और परहेज़ से रहेंगे तो ये बीमारी दोस्तों कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं है कि आप ठीक ना हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ठीक भी हो जाते हैं, 2-3 महीने जैसे ठीक आ गया, उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर से उनका खाने पीने का वही रूटीन हो जाता है, और फिर से वो उसी बीमारी में के गर्त में चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक और है कि अगर आप किसी भी दवाई से, आपकी शुगर जो है बिल्कुल ठीक है, आप दवाइयाँ छोड़ चुके हैं, तो कम से कम 1 साल उसी परहेज से रहिए। और एक और चीज़ कहूँगा, हफ्ते में एक बार वमन क्रिया जरूर करें। जिनको भी डायबिटीज़ है, हफ्ते में एक बार वमन क्रिया बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।